हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के अंतर्गत बड़े पैमाने पर होने वाले महत्वपूर्ण व्यावसायिक उत्पादन को, जो कि पिछली बार यूपीपी में पूछा गया था और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। आइए हम इसे देखते हैं। नंबर 1, एपी कल्चर। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन से, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। यह शहद तथा मोम की आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। भारत में नंबर 1 पर यूपी है। अब हम दूसरा देखते हैं, सेरीकल्चर। ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। रेशम कीट पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर में विश्व में नंबर 1 पर चीन तथा नंबर 2 पर भारत है। इसमें नंबर 1 पर विश्व में नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर भारत तथा भारत में नंबर 1 पर कर्नाटका है। भारत में नंबर 1 पर कर्नाटका है। अब इसका हम थोड़ा ट्रिक देख लेते हैं, कैसे इसको हम याद रख सकते हैं। सेरीकल्चर, सेरी को अगर हम उलट दें तो थोड़ा सा रेशम का प्रोनाउंसिएशन आता है, सेरी रेशम। इसी तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं फ्लोरिकल्चर। ये फूलों का उत्पादन होता है। इसमें क्या होता है, फूलों का इसमें फूलों का उत्पादन होता है। इसके लिए ट्रिक की जरूरत है नहीं, क्योंकि फ्लोरी फ्लोरी तो फ्लावर से ही बना हुआ है। तो हम आगे देखते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती होता है। अंगूर की खेती भारत में नंबर 1 पर महाराष्ट्र है। भारत में नंबर 1 पर महाराष्ट्र है। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है और अंगूर भी छोटे छोटे होते हैं, जिससे इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको कोरिलेट कर सकते हैं। हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। इसमें फलों, सब्जियों तथा सजावटी फूलों का अध्ययन किया जाता है। किससे संबंधित है, बागवानी से संबंधित है। इसमें फलों, सब्जियों तथा सजावटी फूलों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। इसमें खाद्य तथा अखाद्य दोनों प्रकार की फसलें आती हैं। खाद्य तथा अखाद्य दोनों प्रकार की फसलें आती हैं। हॉर्टिकल्चर, अब हम इसे याद कैसे रख सकते हैं। बागवानी जो होता है सबको दिल से पसंद होता है, इसीलिए इसको हम दिल से यानी हार्ट से कोरिलेट करके याद करेंगे। अब हम आगे देखते हैं पोमोकल्चर। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, फलों के उत्पादन से।
पोमो कल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है। फलों के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है। भारत में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है। ठीक, पोमो कल्चर में हम फलों का उत्पादन करते हैं। भारत में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है। अब हम देखेंगे ओलवी कल्चर को। ओलवी कल्चर, इसमें जैतून की खेती होती है। इसमें जैतून की खेती होती है। जैतून को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑलिव। जैतून के तेल जो होता है वो ऑलिव ऑयल होता है, इसलिए इसे ओलवी कल्चर कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर जो होता है जमीन पर फैलने वाली सब्जियों का उत्पादन होता है। इसमें क्या होता है, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों का उत्पादन होता है। ओलेरी कल्चर में जमीन पर फैलने वाली सब्जियों का उत्पादन होता है। इसी कल्चर में मछली का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन होता है? मछली उत्पादन। मत्स्य उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर चीन तथा भारत में नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है। विश्व में नंबर 1 चीन, भारत में आंध्र प्रदेश है। अब हम इसको देखते हैं याद कैसे कर सकते हैं। मछली को कैसे काटा जाता है? मछली को पीस पीस में काटा जाता है, उसी से हम इसको याद कर सकते हैं। फिशी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? मछली का उत्पादन किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं बर्मी कल्चर। बर्मी का अर्थ क्या होता है? बर्मी का अर्थ होता है कृमि। बर्मी कल्चर में केंचुए का उत्पादन किया जाता है। किसका उत्पादन होता है? केंचुए का। केंचुआ क्या है? बर्मी है। केंचुए का उत्पादन होता है। बर्मी कल्चर में केंचुए का उत्पादन किया जाता है। तो हम आगे देखते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो का प्रयोग जल के लिए होता है। इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं? जल में उगने वाले पौधों का। किसका? जल में उगने वाले पौधों का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक के अंतर्गत जल में उगने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। अब हम देखेंगे सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर किसे कहते हैं? इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें वनों का संरक्षण तथा उसका संवर्धन किया जाता है। वनों का संरक्षण तथा संवर्धन किया जाता है। तो आप इसको 2 से 3 बार देखकर याद कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं मैरीकल्चर। मैरीविस क्या होता है? ये मरीन से बना है। मरीन से बना है। मरीन मतलब समुद्री, और कल्चर संस्कृति होती है कि समुद्री जीवों का संरक्षण इसके अंतर्गत किया जाता है। क्या होता है? समुद्री जीवों का संरक्षण
मरीन मीन्स होता है समुद्री, इसे हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। मरीन मीन्स होता है समुद्री, और समुद्री इसी से मरीन से मैरीकल्चर, और मैरीकल्चर के अंतर्गत समुद्री जीवों का संरक्षण होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे अभी इसके पहले जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, और आगे भी जब इसका एग्जाम होने वाला है तो उसमें भी यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज बस यहीं तक। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।